नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शरद पूर्णिमा में। जाहिर तौर पर शरद पूर्णिमा बेहद महत्वपूर्ण दिन। इस दिन आकाश से होती है अमृत की वर्षा और आज के दिन विधान है कि मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। तो कैसे मां लक्ष्मी की आपको पूजा अर्चना करनी है और साथ ही इस दिन से जुड़ी और भी पारंपरिक जो कथाएं हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया था। तो इसी से जुड़ी तमाम आज की जानकारियां हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए देंगे और साथ ही बताएंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए ताकि आपके घर में धन धान्य बरसता रहे और साथ ही साथ आपके जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहे। और ज्यादा देर नहीं करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री प्रमोद राधे जी महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो चलिए अपने कार्यक्रम की बिना देर किए करते हैं शुरुआत। शरद पूर्णिमा जब आकाश से बरसता है अमृत, आखिरकार क्या कुछ जुड़ी बातें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं इस दिन, और साथ ही साथ किस तरीके से मां लक्ष्मी की आपको पूजा अर्चना करनी है, क्या कुछ विधि विधान है और किस तरीके से आप शरद पूर्णिमा के दिन आसान उपाय से अपने घर में सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण हो सकते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा और अमावस्या का बहुत महत्व है, लेकिन इनमें से कुछ विशेष मानी गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 12 पूर्णिमा आती हैं, जिसमें शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा इनमें से एक है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं की छाया पड़ती है। इस दिन से कार्तिक मास शुरू होता है। शरद पूर्णिमा की रात बहुत खास होती है। इस दिन चंद्रमा की चांदनी में खीर रखी जाती है और अगली सुबह इसे प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात अमृत बरसता है और ये खीर खाने से लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिलती है। इसके अलावा मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी शरद पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है। अश्विन मास के शुक्ल की पूर्णिमा 9 अक्टूबर रविवार सुबह 3:41 से प्रारंभ होगी और 10 अक्टूबर सोमवार की सुबह 2:25 पर समाप्त होगी। चूँकि चंद्रमा की छाया में खीर रखने के लिए उपयुक्त समय 9 अक्टूबर की रात होगा, इसीलिए इसी दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा का मुहूर्त, चंद्रोदय समय और महत्व। अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 9 अक्टूबर 2022। समय सुबह 3:41 से शुरू। पूर्णिमा तिथि समाप्त 10 अक्टूबर 2022। समय सुबह 2:25 तक। शरद पूर्णिमा चंद्रोदय समय शाम 5:58 पर। शरद पूर्णिमा पर चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन रात में मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं। शरद पूर्णिमा की रात भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की आराधना शुभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात आसमान से होती है अमृत वर्षा। रात में खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखने का विधान। मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने और मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा इसलिए भी महत्व रखती है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। जहां उत्तर भारत में दूध चावल की खीर बनाकर शरद पूर्णिमा के दिन रात भर चांदनी की रोशनी में रखने की परंपरा है। वहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शरद पूर्णिमा के दिन कुंवारी कन्याएं सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव और चंद्रमा की पूजा करती है। माना जाता है कि जो कन्या इस दिन सच्चे मन से व्रत रख कर पूजा करती हैं,
उसे मनचाहा वर प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए, आपने जाना कि इस दिन आपको विशेष किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से मां लक्ष्मी की आपको पूजा करनी है और क्या कुछ खास है, क्या है शुभ मुहूर्त, ये हम जानते हैं। श्री प्रमोद राधे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्री प्रमोद जी, सबसे पहले आज के दिन का विशेष महत्व हमें बताएं और क्या कुछ संयोग जो है इस बार बन रहे हैं, और साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त जिस पर मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और इससे जुड़ी विशेष बातें भी। सबसे पहले महत्व आज का। अंजलि जी, आज का जो सबसे बड़ा योग जो बन रहा है शरद पूर्णिमा का, वो सर्वार्थ सिद्धि योग है। और इतना सुंदर शुभ मुहूर्त प्रातः काल की मंगल में बेला मध्य रात्रि के अंतर्गत 3:41 से शुरू होगी और अगले सोमवार के अंतर्गत में 2:25 तक ये बेला सुंदर रहेगी जी। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इस दिन वर्ष में 12 पूर्णिमा योग रहते हैं, लेकिन जो उनमें से विशेष जो शरद पूर्णिमा है, इसमें 2 ऋतुओं का आवागमन प्राकट्य बताया गया है जी। जैसा कि गुरुदेव कहा करते हैं कि इसमें भगवान कृष्ण ने जो महारास किया था वो संसार के समस्त दुखों को दूर करने के लिए, संसार के अनंत सुखों को प्रदान करने के लिए, और दूसरा जो अमृत का सर्व सिद्धि योग एक तरह से जो माना गया, देखा गया है, वो इतना सुंदर है अपने आप में, जिसका विशेष आनंद इस युग युगांतर और इस पृथ्वी, हम सब पृथ्वीवासियों को प्राप्त होता है जी। सबसे बढ़िया जी बिल्कुल। तो जाना आपने कि क्या कुछ महत्व जो है वो आज के दिन का रहेगा, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त भी हमें आप बताएं प्रमोद जी। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है आपका शाम को 5:58 से चंद्रोदय का प्राकट्य होगा, चंद्र दर्शन का। और चंद्र दर्शन के अंतर्गत में सुंदर सी एक चौकी लगाएं, उस पर श्वेत वर्ण का कपड़ा हो, इंद्रजो हो, चावल हो और नाना प्रकार की अश्रुत भोग सामग्री मिष्ठान अश्रुत करके ये भगवान चंद्रदेव का हम कृष्ण स्वरूप में उनकी पूजा अर्चना करेंगे। और उसके अंतर्गत हम विधि विधान से अपने आप को साक्षात्कार सर्व सिद्धि योग के अंतर्गत तो 24 घंटा रहेगा ही, और विशेष सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस योग में साक्षात कृष्ण की अनुभूति दर्शन करेंगे जी बिल्कुल। और शरद पूर्णिमा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, कई पौराणिक कथाएं हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि इस शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है रात को भ्रमण पर निकलती हैं और ये देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है। इस दिन व्रत का भी जो विधान होता है, व्रत का सबसे बड़ा विधान तो ये है कि साक्षात लक्ष्मी जी का भी शरद पूर्णिमा के अंतर्गत ही प्रादुर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है। और दक्षिण भारत के अंतर्गत में विशेष देखा गया है शिव पार्वती नंदन स्वयं साक्षात कार्तिकेय का भी जन्मदिन, एक तरह का जन्मोत्सव वहाँ के लोग हम सब मनाते हैं जी। और लक्ष्मी जी का प्राकट्य कमल दल के अंतर्गत है, कमल पुष्प स्वयं विराजित हैं। वो चंद्रमा को खुद इतना सुशोभित लाभांकित करती हैं और विशेष करके लक्ष्मी जी अपने समस्त भक्तों पर ऐसी कृपा करती है और मध्यरात्रि के अंतर्गत ही उनका पूरा प्रादुर्भाव हम सब के लिए सदा रहता है कि उसमें सुयोग देखा जाता है कि सुयोग कितना है। और सुयोग तो उस दिन तो इतना सुंदर है कि उसका नाम ही सर्वार्थ सिद्धि योग है जो सर्व सिद्धियों को देने वाला है। उसमें किसी प्रकार का कुभ्रांति का योग तो हो ही नहीं सकता। यदि थोड़ा क्षण मात्र के लिए कुछ गलत आ भी जाए तो वो भी ठीक रहता है जी बिल्कुल। प्रमोद जी ने बताया हमें कि क्या कुछ ध्यान आपको यहाँ पर रखना है, जाहिर तौर पर क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से शरद पूर्णिमा का विधान यहाँ पर है प्रमोद जी, क्योंकि अलग अलग राज्यों की यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि आज के दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, कार्तिकेय के बारे में भी आपने बताया। तो विशेषता यहाँ पर अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो कितना विशेष होता है, महत्वपूर्ण होता है अलग अलग राज्यों में शरद पूर्णिमा का दिन? देखिए, सबसे सुंदर बात तो यह है कि विशेष तो पूरे भारत के अंतर्गत में शरद पूर्णिमा विशेष मंगलकारी शुभ है। दूसरा, 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा को सुशोभित बताया गया है और है भी, इसमें कोई दोहराय नहीं है किसी तरह का। और जो अश्विनी मास के अंतर्गत में नक्षत्रों का योग बल भी देखें तो सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र से योग बल शुरू होता है और अश्विनी मास के अंतर्गत चंद्रमा का चंद्रोदय का 16 कलाओं से युक्त होना।
जी। और भगवान कृष्ण में 16 ही कलाएं थीं। बिल्कुल। और 16 कलाओं के उद्वृत्त होते हुए श्री कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने, श्री ठाकुर जी ने श्री वृंदावन की पावन धरा पर गोपियों का एक सुंदर सा महाराज शरद पूर्णिमा के अंतर्गत, जिस रात्रि को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 6 महीने की रात्रि के लिए स्थापित कर दिया इस पूर्णमासी को, और जी। जिसमें संसार का इतना आनंद था, इतना प्रेम था। हम सब ब्रजवासी रसिक जन इस शरद पूर्णिमा को इतना बड़ा महोत्सव, इतने बड़े उत्सव के रूप में हम सब मनाते हैं कि जिसका कोई भी किसी तरह का सूतार्थ नहीं मिलता। जी, चलिए अब पूजा की विधि भी यहाँ पर जान लेते हैं। और एक बात यहाँ पर और, क्योंकि शरद पूर्णिमा में एक विधान होता है कि रात को आप खीर चंद्रमा की किरणों के नीचे रखते हैं और उसे सूर्योदय से पहले ही आपको ग्रहण करना होता है। कहा जाता है कि इस दिन अमृत की वर्षा होती है। और प्रमोद जी, क्योंकि ये सिर्फ पौराणिक कथा ही नहीं है, वैज्ञानिकली भी अगर हम, साइंटिफिकली भी हम अगर इसे देखें तो ये कहीं ना कहीं सही माना गया है कि इस दिन जो किरणें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है हमारे शरीर के लिए। देखिए, शरद पूर्णिमा की रात्रि को इतना बड़ा सुंदर अमृत बल होता है, अमृत योग बनता है, और साक्षात चंद्रदेव की ऐसी चंद्रमा का एक अर्थ, एक स्वरूप, एक प्राकट्य हमारे मन से भी होता है। जी। हम एक अपने धर्म के अंतर्गत देखें या किसी साइंस को लेकर के देखें या किसी आयुर्वेद औषधि के रूप में भी देखें तो विशेष करके गणना क्या है कि उसके अंतर्गत में कि मध्य रात्रि के अंतर्गत जैसे चंद्रोदय का प्राकट्य होता है चंद्रमा, और उसी के अंतर्गत में अपनी अमृत की पूरी अशुतार्थ ओजमयी शक्ति का प्राकट्य इस धरा को मिलता है। और वर्ष में एक बार ही ये शुभ अवसर आता है, और इसी अवसर के अंतर्गत में खीर बनाए। खीर का बड़ा देवताओं का बड़ा योग बल होता है कि खीर के अंतर्गत में हम देवताओं को वैसे ही बड़ी प्रिय है, और उस खीर के अंदर इतने देवीय योग होते हैं, खीर का बड़ा महत्व होता है। और उस महत्व के अंतर्गत में एक पात्र से ऐसे रखें जिसमें कोई कीड़े वगैरह ना आ पाएं, और खुले आसमान के अंतर्गत में, और अमृत का पूरा पूरा योग बल उसके अंतर्गत होगा, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रातःकाल बिना कुछ खाए पिए प्रातःकाल खाली पेट उस खीर का सेवन करें। पहले भगवान को भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद फिर चंद्रोदय का अमृत का जो उसमें संचित मात्र से जो भाव होगा उसके अंतर्गत में प्रातः की मंगल काल में वो खोर का भोग लगाया जाता है, और उसका सेवन करने से संसार को नाना प्रकार की व्याधियों से रोग मुक्त हो जाता है। बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर जाना कि क्या कुछ महत्व होता है खीर का। इस दिन चंद्रमा की किरणों के जो छांव तले आपको खीर रखनी होती है, विशेष तौर पर प्रमोद राधे जी, क्योंकि अगर जब हम पूजा की थाली सजाएं और व्रत जो है वो रखा जाता है तो विशेषता क्या कुछ जो भोग है वो माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। लक्ष्मी जी को विशेष तो सबसे ज़्यादा कमल बड़ा प्रिय है जी। कमल का फूल, गुलाब का फूल हो, और श्री लक्ष्मी जी को पीताम्बरी माता भी कहा गया है। पीला वस्त्र धारण करें और बड़ी सुंदर भाव से, ये तो हमारे मन की एक श्रद्धा है कि हम व्रत रखें, फास्ट रखें, उपवास रखें, लेकिन रूप महोत्सव के अंतर्गत में भी हम इसको धर्मयुक्त भाव से भी इसको पूजा कर सकते हैं, और बड़ी सुंदर भाव से एक मंगल कलश लेकर के स्थापित करें, मंगल कलश अपनी आयु के लिए, और उसमें एक जल का, एक मन के, चंद्रमा को एक स्वरूप दिया गया है जल तत्व से चंद्रमा को जोड़ा गया है। तो एक जल का कलश भर करके, और प्रातःकाल भगवान सूर्य को साक्षात्कार करके, सूर्य और चंद्रमा का बड़ा साक्षात्कार योग है, और उसके अंतर्गत में उसका सेवन, घर में जल के छींटे मारे, उसका सेवन करे चरणामृत के रूप में, और नाना प्रकार के सुतार से वो विमुक्त हो जाता है, और संसार में एक अद्भुत खुशी, एक अद्भुत आरोग्यता प्रदान होती है इसके अंदर। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर आपने जाना कि पूजा के वक्त आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए और क्या कुछ भोग माँ लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग, क्योंकि इस बात का जिक्र हो रहा है कि कई संयोग जो हैं वो इस बार बन रहे हैं प्रमोद राधे जी, अब जाहिर तौर पर कितना ज्यादा विशेष महत्व हो जाता है इन संयोग का जो कि इस बार शरद पूर्णिमा पर बन रहे हैं। विशेष महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा साक्षात पृथ्वी के इतने निकटतम रहता है, इतने नज़दीक रहता है कि जिसमें औषधि है, और एक तरह की वनस्पति धन्वंतरी योग इतना प्रबल हो जाता है कि किसी भी वृक्ष पर, किसी भी प्रकृति की किसी भी चीज़ पर वो ऊर्जा तेज पड़ता है, वो संसार के लिए सर्वहित मंगल में है। और हमारे ब्रज की, वृंदावन की, निधिवन के अंतर्गत में
इधर चंद्रमा शरद पूर्णिमा के अंतर्गत में 16 कलाओं से युक्त रहेगा। जी। भगवान भी 16 गुण या 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। उन्हीं 16 कलाओं की अधित्राष्ट्रीय देवी श्री साक्षात स्वरूप राधा रानी 64 कलाओं से, योग भी है, कला भी कह सकते हैं, 64 कलाओं से प्रफुल्लित हैं। अपने आप में खूब सुंदर मंगलमय भाव है। और उसी के अंतर्गत जब 16 श्रृंगारों से सुशोभित होकर के वो गोपियां श्री कृष्ण को मनेन्द्र रूप में चंद्र, और वैसे भी ठाकुर जी चंद्रवंशी हैं, तो चंद्रमा को डायरेक्ट प्राप्त करना, अपने मन बड़ा चंचल होता है, उस मन के अंतर्गत में अपने आप को डायरेक्ट चंद्रमा को समर्पित कर देना, कृष्ण को समर्पित कर देना, ये सबसे बड़ा उल्लेख शरद पूर्णिमा की एक मंगल में एक रात्रि है, जो आत्मा परमात्मा का मधुर मंगल में मिलन होता है। जी। और क्योंकि शरद पूर्णिमा को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि इतनी अलौकिक पूर्णिमा है कि इसका जो प्रभाव है वो देवलोक तक है। अलौकिक प्रभाव देवलोक इस धरा पे तो हम देखते ही हैं कि हम जनजाति, जन मनुष्यों के लिए, जन ब्राह्मण के लिए कितनी सुंदर मंगल में है। लेकिन देवताओं के लिए भी एक अत्यंत सुंदर एक अवसर है, जिसमें देवता संसार की जितने भी मंगल में भाव जो रहते हैं, उन भावों को ग्रहण करते करते, जैसे कि हमारे ब्रज में एक बड़ी सुंदर सी कहावत है कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ, ब्रज रज उर मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। तो चंद्रमा की मध्य रात्रि इसी शरद पूर्णिमा के अंतर्गत में श्री ठाकुर जी ने कहा कि हे मुक्ति देवी, तू इस लोक को तो पवित्र करती है, मंगल में करती है। संसार के सभी देवता भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को वृंदावन के निधिवन में आकर के यदि दंडवती करें, माने सीधे लेट करके साष्टांग ठाकुर जी के दिव्य दर्शन करें, तो वो साक्षात श्री कृष्ण की कृपा मानी जाएगी। यानी विशेष तौर पर अगर शरद पूर्णिमा की बात करें तो मथुरा वृंदावन की एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है इस दिन। जी बिल्कुल बिल्कुल। किन किन विशेष बातों का ध्यान इस बीच रखना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा को लेकर हम कई पौराणिक कथाएं हम सुन चुके हैं, जाहिर तौर पर आपने भी विशेष तौर पर इसके महत्व को बताया है, लेकिन पूजा के वक्त खासकर किस तरीके से किन किन विशेष बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, ये संक्षिप्त तौर पर भी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, स्वास्तिक मन और मंगल में भाव यदि अपने हृदय में हो तो सब देव सबके लिए हितकारी होते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शरद पूर्णिमा इतनी सुंदर मंगल में है, और पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा हम लोग सब जनमानुष में करते ही अपने मंगल कार्य के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, और पूजा के अंतर्गत में वो भी साक्षात नारायण को ही प्राप्त होती है, उसमें भी अमृत वेला होती है। और पूर्णिमा का मतलब ये है कि ये अपने आप में पूर्ण है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तक कि ब्रज में तो शरद पूर्णिमा तो इसको एक नाम दिया गया है, क्योंकि एक उत्सव है, हमारे ब्रज का महोत्सव है, इतना बड़ा है। हमारी ब्रज की पुरोहितानी माने एक तरह की पंडित्यानी भी शरद पूर्णिमा को बांधा गया है। और ये धर्म दत्त बहन है माँ यशोदा की पूर्णमासी, इनको मौसी कहा गया है। इनका एक पुत्र था मधुमंगल जी, और वो श्री ठाकुर जी के बड़े सखा भी थे मधुमंगल भगवान कृष्ण के। और इसी पूर्णमासी शरद पूर्णिमा के अंतर्गत उनको दिव्य फल डायरेक्ट भगवान के वंश से प्राप्त हुआ है, चंद्रोदय वंश से। तो चंद्रमा की अपूर्ण कृपा होती है। बड़ी सुंदर ब्रह्मचर्य भाव से श्री ठाकुर जी की पूजा करें, गुस्सा ना करे, क्रोध ना करे, मन प्रसन्न मुस्कुराता हुआ, चमकता दमकता बड़े सुंदर भाव से श्री ठाकुर जी को, अपने श्री नारायण को, श्री लक्ष्मी नारायण को अपने हृदय में विशेष करके उनका सुतार्थ करे, उनका मंगल में भाव करे, कीर्तन करे। ये सबसे बड़ी सेवा पूजा, यही सबसे बड़ी विधि है अंतर जी। श्री राधे महाराज जी, क्योंकि जाहिर तौर पर धन धान्य से परिपूर्ण और स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानी है अगर किसी के परिवार में है, या काम नहीं बन रहा है या धन की भी वृद्धि नहीं हो रही है, और खासकर स्वास्थ्य, क्योंकि अगर हमारे शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ होता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ विशेष रहने वाला है, किस तरीके से वो पूजा अर्चना करें ताकि उनके घर में जो खुशियां हैं वो वापस आए? देखिए, आरोग्यता के लिए तो सबसे बड़ा शरद पूर्णिमा के लिए बताया ही गया है कि जो भी उनकी कोई मेडिसिन है, कोई भी वनस्पति, कोई भी इस प्रकार से कोई प्रकृति की कोई भी आयुर्वेदिक है, उसको अंतर्गत में जहाँ जहाँ जिस प्रकृति पे भगवान चंद्रदेव की अमृत की वो छाया पड़ेंगी, और वही रोगी के सुतार्थ में किसी रोग को या चंडामृत के रूप में या किसी प्रसाद के रूप में उनको दे दी जाए, तो वो तो वैसे ही ऑटोमेटिक ही उनको आरोग्यता प्राप्त होगी। धनवंतरी स्वयं साक्षात भगवान की कृपा होगी।
होगी। और विशेष करके इसमें सुख शांति के लिए महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान महालक्ष्मी जी के अंतर्गत में चंद्रमा को भगवान कृष्ण मान लीजिए, और दूसरा एक मन से भी हम जोड़ सकते हैं, और साक्षात जो लक्ष्मी जी जो हैं उनका भी प्राकट्य है। तो महालक्ष्मी की विशेष विशेष पूजा इसमें बताई गई है जी। और महालक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे पहले एक नारायण की मन भ्रांति की आवश्यकता रहती है जी। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय सबसे बड़ा सुंदर सटीक श्री सूत्र का सबसे बड़ा सुंदर मंत्र है। इसका ज़्यादा नहीं 108 21 बार पाठ करके मध्य रात्रि के अंतर्गत और वो पाठ करे तो संसार की समस्त सुखों की उनको प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल प्रमोद राधे जी, क्योंकि जाहिर तौर पर आपने बताया कि अमृत वर्षा होती है, जाहिर तौर पर एक स्वास्थ्य से संबंधित भी बेहद विशेष माना जाता है। और अभी जो दौर दुनिया गुजरी है, जिस दौर से कोरोना का दौर काफी ज्यादा विकट रहा है, तो ऐसे में अगर संसार के लिए देखा जाए, संसार के स्वास्थ्य की अगर बात यहाँ पर की जाए, तो इस शरद पूर्णिमा जो है वो कितना बड़ा बदलाव जो है वो लेकर आएगी। जो अभी संसार में बीमारियों का दौर चला आ रहा है, उसके हिसाब से भी हम इसे विशेष माने। देखिए कोरोना का दौर तो काफ़ी एक तरह का एक वर्ष की भांति अब तो लोगों के विचारों से ही उड़ चुका है, और भगवान ना करे कभी ऐसा कोई योग आए। और यदि ऐसा योग है तो सबसे बढ़िया सुंदर हमारी एक संस्कृति के हिसाब से हमारे गुरुदेव महाराज जो भी हमें बताते हैं, साधु संत ब्राह्मण लोग, तो उनका सबसे बड़ा विचार यही है कि शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि को अपना अंग वस्त्र, कोई भी अंग वस्त्र जो बिल्कुल सरल हो, सुलभ हो, उसको धारण करके मध्य रात्रि को गंगा जल, यमुना जल, कोई भी जल मिला करके स्नान करें। उसमें थोड़ा सा शहद का प्रादुर्भाव जरूर रखे, मधुकर्षा जिससे योग बनता है, उसका स्नान करके और चंद्रमा के माँ या महालक्ष्मी जी के शाश्वत मंत्र जो हैं, जो श्री सूत्र में जो लिखे हुए हैं, श्री सूत्र का ही पाठ करें तो उनके लिए बड़ा सुंदर मंगलमय भाव रहता है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि शरद पूर्णिमा के इस खास मौके पर आपको क्या कुछ विशेष करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, साथ ही इसका विशेष महत्व क्या है, और साथ ही चंद्रमा की छांव तले जब आप खीर आप रखेंगे तो उसको आपको सूर्योदय से पहले ही ग्रहण करना है। तो ये विशेष बातें रही शरद पूर्णिमा को लेकर, जिन बातों का आपको महत्व जो है ध्यान रखना है। और साथ ही आपके घर में किसी भी तरीके की परेशानी हो, साथ ही धन धान्य या फिर स्वास्थ्य रिलेटेड कोई भी चीजें हो, तो इस दिन आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप इन विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए श्री प्रमोद महाराज जी को बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां जो है वो आपने आज के दिन को लेकर दी है। तो इस शरद पूर्णिमा किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और मां लक्ष्मी को आपको कैसे प्रसन्न करना है, साथ ही इस दिन से जुड़ी विशेष पौराणिक कथाओं का भी आज हमने इस कार्यक्रम के जरिए आप तक जानकारी पहुंचाई। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।